कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के सबो किसान भाई बहिनी हो मया भरे जय जोहार। तो किसान भाइयों, आज हमन ह दुग्ध व्यवसाय कैसे होना चाहिए ये संबंध में चर्चा करबो। हमार विषय है पशुपालन में उचित प्रबंधन बर चारा विकास के का महत्व है। आप संगवारी हो ये विषय चर्चा शुरू करबो, लेकिन ओकर पहली आप मन बर हमन अच्छा संदेश बनाए रहीथन, छोटे छोटे संदेश दिखाथन, विराम लेथन। तब तो वो संदेश ला आप पहली देखो, ओकर बाद हम चर्चा ला शुरू करबो आज के विषय ला। मैं सभी आप किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि चूँकि हमारा छत्तीसगढ़ है वो धान प्रमुख फसल है यहाँ की, पर यहाँ का जलवायु जो है वो सोयाबीन के लिए भी उत्तम पाया गया है। उसकी जलवायु, उसका तापमान जो सोयाबीन के जिस बढ़वार के लिए जैसे आवश्यकता होती है वैसे ही यहाँ का जलवायु पाया गया है। चूँकि हम सोयाबीन की भी बात कर रहे हैं तो मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसे हम अंग्रेजी में बोले मिरेकल फसल बोलते हैं, मिरेकल क्रॉप बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि सोयाबीन की जो फसल है वो दलहनी फसल भी है और वो तिलहनी फसल भी है। चूँकि सोयाबीन जो है वो दलहनी फसल है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको एक प्रोटीन के स्रोत के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि ये तिलहनी फसल है तो इसका जो तेल है वो हम अपने खाने के रूप में उपयोग भी कर सकते हैं। जो हम फसल चक्र का नाम सुनते हैं कि धान्य फसल के बाद दलहन फसल लेना चाहिए, तो एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन एक अच्छा बैठ पाता है। किसान भाइयों, आओ चर्चा ला शुरू करन। और हमार विषय लद में पहली बता डरे हूँ। विषय वस्तु विशेषज्ञ है डॉक्टर नरोत्तम चंद्राकर, अतिरिक्त उप संचालक पशुधन विकास विभाग मंदिर हसौद, जिला रायपुर के। ओकर से पहली सवाल कि छत्तीसगढ़ में पशुपालन के कतेक संभावना है और पशुपालन के महत्व का है, का बर किसान मन ह पशुपालन करे, ये बात ला बतावत है चंद्राकर जी। हमारे छत्तीसगढ़ में प्राय देखा गया है कि अभी डेयरी के व्यवसाय में बहुत सारे संभावनाएं हैं। और हम अगर अन्य प्रांत को देखें, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो यहाँ पैदाशी ही अच्छे नस्ल की गाय भैंस होती है और हरा चारा भी वहाँ पर्याप्त मात्रा में किसान भाई लेते हैं। उसी के तर्ज पर हमारे यहाँ पे सरकार ने महती योजना लाए हैं बहुत सारी, जिसके तहत छत्तीसगढ़ को भी अच्छे से दूध व्यवसाय से जोड़ करके किसानों को उन्नतशील बनाने का एक प्रयास है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ आज यहाँ पर जो देख रहे हैं कि जो ये राम सेवक यादव जी का घर है और डेयरी व्यवसाय में ये जुड़ करके हरा चारा का भी और दुग्ध उत्पादन को भी अच्छे से ले रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ दुग्ध व्यवसाय के लिए हरा चारा का बहुत ही महत्व है, ताकि उनको हमारे किसान भाइयों के जो उत्पादन है उसको लागत कीमत को कम करने के लिए हरा चारा अति आवश्यक है। क्या होता है कि हम अगर कंसंट्रेट फीड, जिसको बोलते हैं सांद्र फीड, जो है संतुलित आहार, अगर बाज़ार से खरीद करके खिलाते हैं तो बहुत लागत पड़ता है और उसमें दूध व्यवसाय में एक अच्छा आमदनी नहीं हो पाता। इसके लिए हरा चारा में सारे तत्व रहते हैं और वो संतुलित पशु आहार का परिपूर्ति करता है। इसमें यहाँ पे लगा हुआ है बहुत सारे हरा चारा, जैसे है नेपियर है, अभी ज्वार चरी भी लगाया है इन्होंने, और सीजनल जो है बरसीम भी ले लेते हैं हर धान के बाद। तो ये उत्तम किस्म का हरा चारा हमारे किसान भाइयों को मिलता है। तो डेयरी में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप प्रबंधन करना चाहेंगे तो उसका आहार प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, ताकि उत्पादन में किसी प्रकार का नुकसान ना हो। पशुओं में हरे चारे का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसान चाहते हैं कि उनके पशु स्वस्थ रहें व उनसे दूध का अधिक उत्पादन मिले, तो उनके आहार में वर्ष भर हरे चारे को शामिल करते रहें। यह मुलायम एवं स्वादिष्ट होने के साथ साथ सुपाच्य भी होते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें विभिन्न पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जिनसे पशुओं की दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है और खेती में काम करने वाले पशुओं की कार्यशक्ति भी बढ़ती है। दाने की अपेक्षा हरे चारे से पौष्टिक तत्व कम खर्च पर मिल सकते हैं।
हरे चारे में पशुओं का विटामिन ए का मुख्य तत्व कैरोटीन काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। हमारे किसान भाइयों को यदि अतिरिक्त आय का जरिया लेना है तो पशुधन विकास विभाग से जुड़ करके जितनी भी योजनाएं हैं, मैं कहना चाहूँगा कि या तो वो बकरी पालन व्यवसाय कर ले, डेयरी व्यवसाय कर ले या मुर्गी पालन व्यवसाय कर ले, इनमें उनको एक अतिरिक्त आय का जरिया मिल सकता है और नियमित रूप से उसको पैसा का आय बढ़ेगा। क्या है कि कृषि में केवल साल भर में एक बार अपना वो जो धान ले लेते हैं, उसके बाद फिर और दूसरा फसल ले लिया तो ले लिया। जितने भी किसान हैं अधिकांश उन डबल फसल तो नहीं ले पाते, लेकिन आपका डेयरी व्यवसाय है वो नियमित रूप से आय का जरिया बनता है। और इसके प्रबंधन के लिए जैसे मैंने कि पहले बताया था आपको कि आपको एक संतुलित आहार कैसे दें ताकि आपको नियमित आय बनता रहे। तो देखिए क्या होता है कि 5 तरह के तत्व होते हैं जो महत्वपूर्ण तत्व है: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन। तो देखा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे किसान भाई को यदि अपने घर के स्तर पर दाने का निर्माण करना है तो जो धान का चावल निकालते हैं तो कोढ़ा बचता है, उसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। उसी प्रकार दूसरा तत्व है प्रोटीन का, जिनको आहार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी दलहन होते हैं किसानों के यहाँ, जैसे उड़द है, मूंग है, चना है आदि आदि का जो चूनी है, दाल निकालने के बाद जो चूनी बच जाता है उसको हम इसमें पशु आहार के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसका एक अलग अलग मात्रा में मिला करके एक संतुलित आहार बनाया जाता है और पर्याप्त मात्रा में उसमें गुड़ मिला दें तो एक शानदार दाने का मिश्रण बन जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसीलिए हरा चारा ज़रूरी है, जिसमें हम अभी पहले बताए थे। तो हरा चारा को समावेश करके खिलाएं तो उनको बराबर मात्रा में दूध उत्पादन अपने हमारे किसान भाइयों के जो पशुधन है, जिसमें अच्छे नस्ल की गाय है, गीर है, साहिवाल है, होलिस्टीन फ्रीजियन है, इनको अपना करके वो अच्छे से दूध उत्पादन कर सकते हैं। कृषि अवशेष, निजी चारागाह की घास और खुली चराई पशुओं के चारे के मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा सूखे के दौरान चारा खरीदा जाता है। चारा खरीदना बेहद महंगा पड़ता है। सूखे के दौरान नकदी के अभाव में अक्सर परिवारों के पास मवेशी को घर से बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। ऐसे आवारा पशु समुदाय और घरेलू दोनों के लिए नुकसान है। इसके चारे की उपलब्धता के लिए उपयुक्त योजना बनाना ग्राम पंचायत की प्राथमिकता होनी चाहिए। उत्पादक पशु के लिए आहार अलग होता है। अब दूध उत्पादन दे रहे हैं, और एक जो ड्राई पशु होता है केवल पालने के लिए रहता है, घर खर्च का वो कर चलते रहता है। मान लो हमारे पशुधन में जो दूध उत्पादन के हैं उनका आहार प्रतिशत ज़्यादा रहेगा। अब वो कितना परसेंटेज रहेगा तो ये मैं बताता हूँ कि शरीर रख रखाव के लिए साधारण पशु जो उत्पादक नहीं दे रहे हैं तो भी और नहीं उत्पादन दे रहे हैं तो भी उसके शरीर रख रखाव के लिए 2 किलो पशु आहार उसको शरीर रख रखाव के लिए देना है। अब 2 किलो पशु आहार में वो सारे तत्व होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल मिक्सचर। ये बाज़ार में रेडीमेड मिलता है बना हुआ, इनमें मिला हुआ रहता है। तो 2 किलो शरीर रख रखाव के लिए, और अतिरिक्त रूप से यदि वो 1 लीटर दूध देती है तो उसको 400 ग्राम दाना अतिरिक्त रूप से देना है प्रति लीटर। तो हमारे पास यदि मान लो 10 लीटर की गाय है या किसान भाई के पास 10 लीटर की गाय है तो 2 किलो शरीर रख रखाव के लिए दें, और 400 ग्राम के हिसाब से 10-40 आपको 4 किलो अलग से और देना है। तो 4 और 2 6 किलो को सुबह 3 किलो और शाम को 3 किलो, ये उत्पादक पशु के लिए है। तब वो अपने पूरे दूध काल तक दूध को बराबर देती रहेगी। और जो ड्राई पशु है, जो दूध बिल्कुल उत्पादन के युक्त नहीं है, तो उसको 2 किलो आप केवल पशु आहार दे सकते हैं। उसके बाद उसको सूखा चारा, पैरा कुट्टी है, गेहूं भूसा है या लाखड़ी भूसा है, इसको दे दे तो वो अपना मेंटेनेंस कर लेते हैं। उसके अलावा यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में कांदी है या हरा चारा है तो उनको दे सकते हैं। संगवारी हो, बेरा हो गए एक ठन में विराम लेवत हूँ और बढ़िया रकम ने संदेश आप मतलब देखावत हन, एला देखो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है।
AC ABC। ABC जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। तो किसान भाई हो, अभी आप मन ओकर आहार के प्रबंधन के बारे में देखत रहे हो, सुनत रहे हो चंद्राकर जी से बात ल अलग अलग पशुधन ल कैसे आहार देना है बतावत रही से। और आज हमन विषय में यही बात ल जोड़े हैं कि चारा के विकास बर बहुत महत्वपूर्ण है पशुधन के उचित प्रबंधन बर। तो चारा कैसे देना है, बहुत से किसान मन घर में तको चारा लगाते, वो प्रकार से चारा आप ला देना है। संगवारी हो, चारा दे डरेन, बढ़िया रख डरेन, ओकर खान पान के ध्यान दे डरेन, लेकिन कुछ समस्या भी आ जाते किसान मन ला ध्यान देल पड़ते। वो कैसे, रोग राई लग जाते, कुछ मौसम परिवर्तन होते तब समस्या आते। तो वो बात के हम कैसे ध्यान देवो पशुधन मन के स्वास्थ्य के प्रति। पशुओं में बहुत सारे बीमारी संक्रामक होते हैं और कुछ बीमारी जो है घरेलू प्रबंधन के कारण भी देखा जाता है। कुप्रबंधन के कारण भी बहुत सारी बीमारियां होती है। तो उनको हम देखेंगे कि संक्रामक बीमारी कौन कौन से हैं, जिनके लक्षण कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो गांव के स्तर में जो संक्रामक बीमारी है, गलघोटू एक नाम का गलघोटू है, दूसरा है एकटंगिया, तीसरा है एंथ्रेक्स, चौथा है खुरपका मुंहपका। ये कॉमन बीमारी हैं और इनके टीकाकरण को समय पे लगा लेने से हमारे किसान भाई इन बीमारियों से अपने पशुधन को बचा सकते हैं। खुरपका मुंहपका का लक्षण मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारे पशुओं में वायरस के माध्यम से, विषाणु के माध्यम से फैलता है तो खूर में भी घाव हो जाता है और उनके मुंह के जीभ में भी छाले पड़ जाते हैं। जब छाले पड़ जाते हैं तो उसमें लार टपकने लगता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है और जो दूध उत्पादक पशु है यदि उसमें आ जाए और यदि एक्जोटिक ब्रीड का है, मतलब जर्सी, संकर जर्सी है या होलिस्टियन फ्रीजियन है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है बनिस्बत हमारी देसी ब्रीड के। जो गिर है, साहिवाल है या इंडिजिनस ब्रीड जितने भी है वो ज़्यादा ससेप्टिबल नहीं होते हैं बनिस्बत जो एक्जोटिक ब्रीड है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने टीकाकरण नहीं कराया तो स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाही हो जाएगी और किसान भाई अपने जो व्यवसाय है उससे वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार गलघोटू बीमारी में देखा जाता है कि अगर वो जीवाणु जनित बीमारी है और ये जब हरा चारा का शुरुआत होता है बारिश के समय में, तो उस अवधि में क्या होता है कि मिट्टी से घास के साथ में वो बीमारी चला जाता है जीवाणु। तो उसके शरीर में जब प्रवेश कर जाता है तो वो लक्षण दिखाने लगता है। तो उसके शरीर का तापमान एकदम तेज़ हो जाता है और मुंह से घर घर के आवाज़ करने लगता है और लार टपकने लगता है। 105 से 106 डिग्री सेल्सियस उसमें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाता है और पशु की त्वरित मृत्यु हो जाती है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि नज़दीक के पशु चिकित्सक केंद्र में आप संपर्क करें और वहाँ जा कर के उपचार करवा लें।
सभी ग्रामीणों को पता है कि अगर मानसून के दौरान चारागाह को 3 से 4 माह के लिए बंद कर दिया जाए तो घास के उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन पूरी चारागाह भूमि को बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए चारागाह विकास चरणों में किया जा सकता है। वशेष को चराई के लिए खुला छोड़ा जा सकता है। बंद चारागाह से काटो और ले जाओ प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक परिवार चारागाह में अपने सीमांकित क्षेत्र से घास काट सकता है। साधारणतः किसान भाई अपने पशुओं को वर्ष के कुछ महीनों में ही हरा चारा खिला पाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि साल भर हरा चारा वे पैदा नहीं कर पाते। आमतौर पर उगाए जाने वाले मौसमी चारे मक्का, MP चरी, ज्वार, बाजरा, लोबिया, ग्वार, बरसीम, जई आदि से सभी किसान भाई परिचित हैं। इस प्रकार के अधिक उपज वाले पौष्टिक उन्नतशील चारों के बीज छत्तीसगढ़ पशुपालन विभाग व राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। डेयरी व्यवसाय के लिए मान लो हरा चारा का एक हमारे लिए तो अमृत है, ये मान के चलिए, क्योंकि हर किसान के यहाँ हरा चारा उपलब्ध नहीं होता। जिनके यहाँ सिंचित खेती है वही हरा चारा लेता है, लेकिन कुछ किसान जो है बिल्कुल खेती भी नहीं रखते हैं लेकिन डेयरी व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उनको किस तरह से हरा चारा का उपलब्धता हो और कम लागत में हो, तो मैं बताना चाहूँगा कि हरा चारा का बहुत ज़्यादा महत्व है। और उत्तम किस्म का हरा चारा जो मैं पहले नाम बता दूँ आपको कि एक तो आता है बरसीम, दूसरा है नेपियर, तीसरा है मक्का चरी, चौथा है आपका ज्वार चरी, लोबिया है इसी प्रकार से, और हाइब्रिड नेपियर भी है। तो ये जो है उत्तम किस्म का हरा चारा है। नेपियर को कहा जाता है कि एक बार लगा देने से 3 साल तक के उत्पादन देता है, लेकिन मैंने और जो अन्य जितने भी उत्तम किस्म का हरा चारा बताया था उसमें लगभग 1 एकड़ में 250 क्विंटल उत्पादन देता है हमारा बरसीम। और मक्का है या MP चरी है, ये 1 एकड़ में 150 क्विंटल देता है। हमारे पशुधन को प्रतिदिन हम 25 से 30 किलोग्राम हरा चारा देते हैं और उसमें साथ में सूखा चारा और दाना। तो ये मान के चलिए कि अगर आपके पास हरा चारा है, तो मैंने पहले बताया था कि मात्रा दाना का कितना देना है, तो 10 लीटर वाले पशु को हम 6 किलो दाना दे रहे थे पहले। अब यदि हरा चारा आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, जो उत्तम किस्म का मैंने बताया था, उसको यदि आप 25 किलो प्रतिदिन देते हैं तो दाने के मात्रा को सीधा 3 से 4 किलोग्राम कम कर सकते हैं। हरा चारा का लागत कीमत बहुत कम होता है, 50 से 60 पैसा प्रति किलो उत्पादन में आता है किसान भाई यदि अपने खेतों में लगाए तो। और दाने में आप देख लीजिए तो उसमें 25 से 30 रुपए में प्रति किलो दाना खरीदा जाता है। तो ये मान के चलिए कि 90% हरा चारा से आप दाने के पैसा को रिप्लेस कर सकते हैं। और जो किसान भाई हमारे दाने मतलब हरा चारा में डेयरी के व्यवसाय से जुड़ा है, तो खेती के अलावा हरा चारा में ज़्यादा फायदा है। और मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे 1-2 एकड़ खेत में तो बिल्कुल नियमित रूप से हरा चारा लेते हैं। और 1 एकड़ में दाने के लागत से मतलब जो 60,000 से 70,000 तक के हरा चारा में उत्पादन का बेनिफिट पाया जा सकता है। पशुओं को प्रतिदिन 6 किलो सूखा चारा एवं 15 से 20 किलो हरा चारा खिलाना चाहिए। जब पशुओं को मुख्यतः सूखा चारा ही उपलब्ध हो तो यूरिया मोलेसिस मिनरल ब्लॉक का उपयोग करना चाहिए। पशुओं को स्वस्थ रखने व उनके दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए संतुलित पशु आहार, बाईपास प्रोटीन आहार खिलाना चाहिए। पशुओं का आहार अचानक न बदलकर धीरे धीरे बदलना चाहिए। जे कोठा आप देखा था, जे घर में खड़े हों, दुग्ध व्यवसाय या डेयरी व्यवसाय करैया पशुपालक श्री राम सेवक यादव जी के घर में हम आए हैं। गांधी ग्राम एक नाम है गांव के, मंदिर हसौद के तीर ये गांव है, आरंग विकास खंड जिला रायपुर के। यहाँ के सियान है श्री राम सेवक यादव जी, पुरखौती जिनिस ला अपनाए है और पशुधन के पालन करत है। कैसे पालन करत है, का उदीम करथे, कैसे कैसे सरकारी लाभ हो ले हावे, सब वो बात ला मैं पूछे हाँ। आवा सुनथन यादव जी के गोठ ओकरे जुबानी। खान पान ही विशेष ध्यान देना है। शुद्ध पानी मिलना चाहिए, बढ़िया दाना मिलना चाहिए
हरा चारा मिलना चाहिए। मगर सबसे समस्या है हमारा गर्मी में का ये ड्राई एरिया है। गर्मी में पानी हमारा होते ट्यूबवेल में अच्छा नहीं मिला है, जैसे हम जानवर के लिए बरसी वगैरह लगा सकन ये करन। बरसात में तो खैर हरा चारा मिल जाते। हमन गावन जानवर के विशेष ध्यान एक से देना पड़ते है कि गर्भावस्था में ओला अच्छा दाना मिलना चाहिए। दूध देवत है वही समय खिला वाली बात नहीं रहा है। हमन विशेष ध्यान देथन कि गर्भावस्था में वाला जैसे दूध देना बंद कर दी तो भी 8 किलो राशन के जगह 4 किलो कम से कम मिले, 6 किलो मिले हैं। विशेष ध्यान देना पड़ते। जने के बाद विशेष ध्यान देना पड़ते कि हमन जने के बाद जैसे ठंडी के मौसम है तो 1 हफ्ता हमन गर्म पानी पिलाथन और 1 हफ्ता गर्म पानी पिलाथन ठंड के मौसम में, और 1 हफ्ता तक खाली चोकर देथन, दाना नहीं डालन, काफ़ी पेट में थोड़ा गड़बड़ करते। तो ये सब ध्यान देना पड़ते। छोटे मोटे बात ला अपन खुद कर ली, और विशेष समय में डॉक्टर ला तो बुलाना ही पड़ते जो न अपन ला समझ नहीं पड़े। जैसे कि पैरों है, पैरों के लक्षण है आँख लाल हो जाना, आँख झपकना, या पैरों के इलाज अगर समय रहते नहीं होई तो ट्रिप्स हो जाते। ट्रिप्स में पैरों सर्रा भी बोलते होला, तो ट्रिप्स में का है सर्र कैसे आगे भगी पीछे भगी हैं, और जब ऐसे पलके झिपकाई तो ये ट्रिप्स है। और ये तो खुद की मेहनत और लगन के काम है। बिना मेहनत लगन के तो कुछ नहीं हुआ है। हम बांध देन गायला, बांधे के बाद में बस अनदेखा कर देन ओकर, दूहे बेरा दूध दाना दे दे, ये में नहीं हुआ, बहुत देख रेख करना पड़ते। किसान भाइयों अब बेरो हो गए मनोरंजन के, गोड़ बात तो बड़ अगन कर डरेन और किसान से और हमारे विशेषज्ञ से जान डरेन भाई पशुपालन के क्षेत्रों के बारे में। अब मनोरंजन हो जाए, आवा देखथन गीत और संगीत। तोरे चरण मा अमृत बरसे बाबा, तोरे चरण मा अमृत बरसे। गुरु घासीदास मोर बंदनाला करो तोर, गुरु घासीदास मोर बंदनाला करो तोर, तोरे चरण माया अमृत बरसे। गुरु घासीदास मोर बंदनाला करो तोर, तोरे चरण माया अमृत बरसे। गुरु घासीदास मोर बंदनाला करो तोर, तोरे चरण माया अमृत बरसे। तोरे चरण माया अमृत बरसे बाबा, तोरे चरण माया अमृत बरसे। तोरे चरण माया अमृत बरसे बाबा, तोरे चरण माया अमृत बरसे। गुरु घासीदास मोर बंदनाला करो तोर, तोरे चरण माया अमृत बरसे। गुरु घासीदास मोर बंदनाला करो तोर, तोरे चरण माया अमृत बरसे। माता अमरवतीन पिता महंगू कहाए हो, महंगू कहाए। महंगू कहाए बाबा, महंगू कहाए हो, महंगू कहाए। पत्नी सफुरा बेटा अमरुधराए हो, अमरुधराए। अमरुधराए बेटा, अमरुधराए दे, अमरुधराए। तीनों लोक मा तोर सोर उड़े बाबा, तीनों लोक मा तोर सोर उड़े बाबा, तोला देखे बरने ना तरसे। पिता तुमो बंदनाला करो तोर, तोरे चरण माया अमृत बरसे। गुरु घासीदास मोर बंदनाला करो तोर, तोरे चरण माया अमृत बरसे। सीताराम ले लो मोर संगी, जाय के बेरा सीताराम ले लो। जय जोहार ले लो मोर संगी, जाय के बेरा जय जोहार ले लो। जम्मू किसान भाई बहन जय जोहार, राम राम।